नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट डिजिट। हाँ, ठीक। दोस्तों इसे हम हिंदी में यूनिट डिजिट को हम कहते हैं इकाई का अंक। क्या? इकाई का अंक कहते हैं। ठीक है। बात आती है, अगर दोस्तों हम यूनिट डिजिट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, अगर दोस्तों हम यूनिट डिजिट चालू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर यूनिट डिजिट को किसे कहते हैं। यूनिट डिजिट किसे कहते हैं? हम लोग यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट आखिर किसे कहते हैं। हम लोग यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों हम किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट को ही यूनिट डिजिट कहते हैं, मतलब इकाई का अंक कहते हैं। तो किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट को ही किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि बताइए 323। मैंने कहा कि ये जो 323 संख्या है, मैंने कहा ये जो संख्या है 323, इसका बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इस संख्या का, दोस्तों आप जान रहे हैं दोस्तों, मैंने कहा कि बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इस संख्या का आखिरी अंक देखा जाए तो 3 है। और देखिए किसी भी संख्या के आखिरी अंक को ही यूनिट डिजिट कहते हैं। मतलब ये जो संख्या 323 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 3 है। इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 3 है। कौन सा 3 है? ये वाला 3 है। हाँ पूर्ण, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मैंने कहा कि ये संख्या, इस संख्या 323 का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इस संख्या का आखिरी डिजिट देखा जाए तो 3 है, और इसी आखिरी डिजिट को ही हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार आप मुझे बताइए ये जो संख्या मैंने लिखी है 527, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट कहते हैं। मैंने कहा हाँ होगा। देखिए इस संख्या का, ये जो संख्या आपने लिखी है 527, इसका आखिरी डिजिट होगा। देखिए किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट कहते हैं। मैंने कहा हाँ होगा। देखिए ये जो संख्या आपने लिखी है 527, इसका आखिरी डिजिट देखा जाए तो 7 है, और इसी आखिरी डिजिट को ही हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। मतलब 527, ये जो संख्या हमारा 527 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 7 होगा। हाँ तो आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, ठीक है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और जवाब दीजिए, उसके बाद हम और एडवांस लेवल पर बात करेंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए, मैंने कहा कि बताइए 3154। मैंने कहा एक संख्या है 3154। बताइए इस संख्या का, मैंने कहा एक संख्या है 3154। मैंने कहा एक संख्या है 3154। बताइए इस संख्या 3154 का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट कहते हैं। तो देखिए ये जो संख्या है इसका आखिरी आखिरी अंक देखा जाए तो 4 है, और इसी आखिरी डिजिट को ही हम कहते हैं यूनिट डिजिट। मतलब देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ। तो आपको समझ में आया? हो गया हाँ, हमें समझ में आया, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट को ही हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। मतलब इकाई का अंक कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई कि भैया? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। मतलब ठीक है। थोड़ा और एडवांस लेवल पर बात करते हैं। मैंने कहा कि बताइए मैंने दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा 23+15। मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा 23+15। मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा 23+15, और मैंने कहा कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब अगर मैं इस संख्या में जोड़ता हूं, मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब इस संख्या को इस संख्या में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आप इन दोनों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट पता करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ है कितना। मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए अगर मैं 23 में 15 जोड़ता हूं, तो अगर मैं 23 में 15 जोड़ता हूं तो आएगा 28। मैंने कहा हाँ, तो देखिए इन दोनों संख्याओं का जोड़ का, तो देखिए इन दोनों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट देखा जाए, तो देखिए इन दोनों संख्याओं के जोड़ का
यूनिट आखिरी डिजिट देखा जाए तो 8 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इन दोनों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट वास्तव में 8 होगा। तो वह देखिए इन दोनों संख्याओं के जोड़ का आखिरी डिजिट देखा जाए तो 8 है और इसी आखिरी डिजिट को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट जो होगा, इन दोनों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट जो होगा 8 होगा। हाँ हाँ, मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। हाँ हाँ। तो दोस्तों आपने ये जो जोड़ करके बताया है, 23-15 को जोड़ करके जो आपने बताया है यूनिट डिजिट, इसे हम दूसरे तरीके से निकाल सकते थे। कैसे आखिर? अगर दोस्तों आपको इन दोनों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट होगा। हाँ, वह दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये जो आपने जोड़ करके निकाला है यूनिट डिजिट, पता किया है यूनिट डिजिट, इन दोनों संख्याओं के जोड़ का जो यूनिट डिजिट आपने जोड़ करके निकाला है, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे? अगर आपको दोस्तों इन दोनों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट पता करना है तो आपके इसके और इसके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या और इस संख्या को जोड़ करता हूं, अगर मैं इस संख्या के यूनिट डिजिट और इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर क्या संख्या प्राप्त होगी? तो देखिए जोड़ने पर संख्या 8 प्राप्त होगी और संख्या 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा? संख्या 8 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 8 ही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा 8 होगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। दोस्तों ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि दोस्तों दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याएं या दो या दो से अधिक ऋणात्मक संख्याओं का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट का योग का होता है। दोस्तों मैंने ऐसा इसलिए यहाँ पर कहा कि इन दोनों संख्याओं के इकाई को मैंने इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा कहा क्योंकि दोस्तों दो या से अधिक धनात्मक संख्याएं या दो या दो से अधिक ऋणात्मक संख्याओं के यूनिट डिजिट वही होता है दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं के योग का या दो या दो से अधिक ऋणात्मक संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट का योग का होता है। ऐसा मैंने इसलिए यहाँ पर कहा। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों संख्याओं के दोस्तों मैंने आपने जो तरीका निकाला दोस्तों, आपने दोनों को जोड़ करके बताया था यूनिट डिजिट का हो गया। हाँ दोस्तों, वैसे एक मिनट रुक जाइए, मैं फिर से कर देता हूँ। तो वह देखिए, अगर इन दोनों संख्याओं के योग का आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए, अगर मैं 23 में 15 जोड़ता हूँ, तो वह देखिए अगर मैं 23 में 15 जोड़ता हूँ तो आ रहा है 28। तो वह देखिए इन दोनों संख्याओं के इन दोनों संख्याओं के जोड़ का आखिरी डिजिट देखा जाए तो 8 है और इसी आखिरी डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट कहते हैं। मतलब देखा जाए तो मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा 8 होगा। मतलब अगर मैं इस संख्या को इस संख्या में जोड़ता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। हो गया। हाँ, तो वह देखिए इस और इस संख्या की जोड़ का आखिरी डिजिट देखा है तो 8 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा 8 होगा। हाँ लोग, दोस्तों ये जो आपने जोड़ करके बताया है, जोड़ करके आपने निकाला है यूनिट डिजिट इस एक्सप्रेशन का, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे आखिर? अगर दोस्तों कैसे बात आती है कैसे? अगर दोस्तों आपको निकालना है इन दोनों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याएं या दो या दो से अधिक ऋणात्मक संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के योग का होता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो आपने जोड़ करके यूनिट डिजिट निकाला है इस एक्सप्रेशन का, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे? अगर आपको दोस्तों इन दोनों संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या के और इस संख्या की यूनिट डिजिट का सम करता हूँ, योग निकालता हूँ, तो क्या संख्या प्राप्त होगी? तो देखिए संख्या प्राप्त हो रही है 5 3 8 और 8 जो संख्या प्राप्त हुई है उसका यूनिट डिजिट क्या है? तो 8 ही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा 8 होगा।
आपको समझ में आएगा होगा? हाँ। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं था कि हम यहाँ पर जोड़ करके ही निकालें, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर जोड़ करके भी निकालें, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हाँ, ठीक है। मैं आपसे और क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको इसी प्रकार जवाब देना है, ठीक है। आपको जोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि बताइए, मैंने आपसे कहा कि बताइए 25, मैंने कहा कि मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा 25 प्लस 37 प्लस 25 प्लस 37। मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन का, मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आपको इन दोनों संख्याओं के इस और इस संख्या के जोड़ का यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को सम करना पड़ेगा, और सम करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट का सम करता हूं, तो सम करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए सम करने पर संख्या प्राप्त हो रही है 12, और 12 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 2 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 ही होगा। हाँ, क्या होगा, 2 होगा। दोस्तों 5 में 7 जोड़ूंगा तो 12 आएगा, और 12 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 2 होता है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा 2 होगा। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपसे और क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं आपसे और क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि बताइए दोस्तों, ये दोनों क्या थी, धनात्मक संख्या थी, ये भी क्या थी, धनात्मक संख्या थी, ठीक है, दोनों धनात्मक संख्या है। मैंने आपसे और क्वेश्चन करने की कोशिश की। मैंने कहा कि बताइए 23 प्लस 25, 23 प्लस 25 प्लस 37। मैंने कहा दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा 23 प्लस 25 प्लस 37। मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना होगा, देखिए इस एक्सप्रेशन का अगर यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो आपको इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को सम करना पड़ेगा। आपने कहा कि देखिए अगर आपको इन तीनों संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को सम करना पड़ेगा, और सम करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों आप कह रहे होंगे, देखिए ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्या है या 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक संख्याओं के सम का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के सम का होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर इन तीनों संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा, और सम करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का मिलेगा। हाँ, तो मैंने कहा कि बताइए सम करके क्या आएगा। तो देखिए अगर मैं इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को सम करता हूँ, तो 5 में 3 जोड़ूंगा तो आएगा 8। तो देखिए 5 में 3 जोड़ूंगा तो आएगा 8, और 8 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो आएगा 15। और तो देखिए 15 जो संख्या प्राप्त हो रही है, तो देखिए 15 जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे और क्वेश्चन करता हूँ जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी आ सके। मैंने निगेटिव संख्याएं नहीं ली है, मैंने निगेटिव संख्याओं का एग्जांपल नहीं दिया है। अभी मैं उसका भी एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि बताइए, मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा 25 प्लस 27 प्लस 38। इसमें आपको कुछ और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन का, मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा 25 प्लस 27 प्लस 38। मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आपको इन तीनों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा। सम करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। हाँ, तो मैंने कहा सम करके बताइए कब। देखिए अगर मैं 5 में 7 जोड़ता हूँ, देखिए अगर मैं इसके यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट में जोड़ता हूँ तो आएगा 12 आएगा। हाँ, तो 12 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ, 12 में अगर 8 जोड़ता हूँ तो आएगा 20, और 20 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 0 आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट 0 होगा। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उत्तर सही है, उत्तर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा कि हम यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। हम लोग अगर दोस्तों इकाई के अंकों को जोड़ने पर 2 डिजिट पड़ रहा है, 2 डिजिट निकल रहा है, 2 अंकों की संख्या मिल रही है, तो आप उस 2 अंकों की संख्या को लेकर आगे मत बढ़िए।
आप वो 2 अंकों की संख्या की यूनिट डिजिट को लेकर आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने इसके यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट में जोड़ा तो आया 12। अब बताओ 12 जो है 2 अंकों की संख्या है कि नहीं कहोगे? हाँ 2 अंकों की संख्या है। जब 12 2 अंकों की संख्या, अब दोस्तों 12 में हमें 8 जोड़ना है तो 12 में 8 मत जोड़िए, आप 12 के यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट 12 के यूनिट डिजिट में आप 8 जोड़िए, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 7 में मैंने जोड़ा 5, तो 5 में मैंने जोड़ा 7 तो आया 12। अब 12 में मैं 8 नहीं जोड़ूंगा, 2 में 8 जोड़ूंगा। ठीक है, तो बताइए अब 2 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो क्या होगा? 10 आएगा। अब 10 का जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। तो बताइए 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 है। तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप जैसे कि बहुत बड़ी संख्या आ गई तो वहां पर जोड़ने में आपको आसानी हो। हमें गुणा भाग आसान करना है, ना कि हार्ड करना है। ठीक है, तो आपको ये अप्रोच अपनाना पड़ेगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ पर मैंने सारी धनात्मक संख्याएं ली है। ठीक है, अब मैं ऋणात्मक संख्याओं का भी एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद धनात्मक और ऋणात्मक दोनों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का लूंगा एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी धनात्मक संख्याओं का लिया है एग्जाम्पल। अब मैं आपके सामने सारी ऋणात्मक संख्याओं का एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई वाले संख्याओं का भी एग्जाम्पल यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए -20, मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा -23 -57 -57। मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? मैंने कहा कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो देखिए अगर आपको इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालना है, इन दोनों संख्या तो देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इस एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि देखिए 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक संख्या, 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्या है या 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक संख्याओं का यूनिट डिजिट 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्या है या 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक संख्याओं के सम का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के सम का होता है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर आपको यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, और सम करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। मैंने कहा ठीक है, तो कहोगे देखिए 7 में हमने 3 जोड़ा, कहोगे देखिए अगर मैं 7 में यहाँ पर 3 जोड़ता हूँ तो 3 में 7 जोड़ता हूँ तो 10 आ रहा है, और 10 का देखा जाए तो यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वास्तव में 0 होगा। हाँ, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 0 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि बताइए -58 मैंने कहा -58 -23 -23 -78। मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए यहाँ पर तीनों क्या है? ऋणात्मक संख्याएं। कहोगे देखिए यहाँ पर तीनों नेगेटिव संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए जब 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्या है या 2, कहोगे देखिए मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए अगर आपको इन तीनों को देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा, और सम करने पर जो संख्या मिलेगी वही सम करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहोगे हाँ। देखिए अगर मैं इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का सम करता हूं तो सम करने पर संख्या मिलेगी 8 3 11 11। हाँ, 11 और 11 में 8 जोड़ूंगा तो आएगा 19। हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा 9 होगा, क्योंकि 19 का यूनिट डिजिट 9 है। हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों करने जा रहे हो? अभी को मैंने आपको सिखाया है कि नहीं? कहोगे हाँ, सिखाया है कि जब दो अंकों की संख्या मिलती है तो हम उसका यूनिट डिजिट को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारे गुणा भाग में आसानी होती है। मैंने कहा ठीक है, जब बताया हो तो आप उसका प्रयोग क्यों ना कर रहे हो? करिए। कहोगे देखिए अगर मैं उसका प्रयोग करूंगा, देखिए 8 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो आएगा 11। मैंने कहा हाँ, कहोगे 11 है। अब 11 में 8 नहीं जोड़ 11 में हम 8 नहीं जोड़ेंगे, 11 का जो यूनिट डिजिट 1 है उसमें हम 8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 8 3 11 हुआ, 11 का यूनिट डिजिट होता है 1, और 1 में 8 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा 9 होगा। हाँ, तो इस तरीका ये तरीका भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा 74, मैंने कहा कि -37, मैंने कहा -15,
मैंने कहा ये जो एक्सप्रेशन निकाला गया है इसका बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए ये तीनों ऋणात्मक संख्या है। मैंने कहा होगा देखिए दो या दो से अधिक धनात्मक संख्या है या दो या दो से अधिक ऋणात्मक संख्याओं के यूनिट डिजिट का के सम का यूनिट डिजिट वही होता है जो वास्तव में उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के सम का होता है। मैंने कहा हाँ होगा देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आप इन संख्याओं के यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा और सम करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। मैंने कहा ठीक है होगा देखिए अगर मैं इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का सम करता हूं तो 7 4 11। अब कहोगे 11 हम आगे लेके नहीं जोड़ेंगे। कहोगे देखिए अब हम आगे 11 नहीं जोड़ेंगे, 11 में 5 नहीं जोड़ेंगे। 11 का जो यूनिट डिजिट है 1 उसमें 5 जोड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 11 का यूनिट डिजिट होता है 1 और 1 में 5 अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा 6। इस प्रकार आपने कहा भैया 6 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 ही होता है। तो इस प्रकार इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट जो होगा 6 ही होगा। हाँ ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो आइए एक दो एग्जांपल इसके इस जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है उनके ऊपर क्वेश्चन भी ले लेते हैं स्लाइड के। ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कह रहा है 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78 का यूनिट डिजिट क्या होगा। कह रहा है कि 23 हाँ 34 कह रहा है कि 23 प्लस 34 हाँ कह रहा है कि प्लस 64 कह रहा है 23 प्लस 34 प्लस 64 46 प्लस 78 कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। एक मिनट रुक जाइए। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि देखिए अगर हमें इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना कहोगे देखिए यहाँ पर ये चारों संख्याएं पॉजिटिव में है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए कहोगे देखिए दो या दो से अधिक धनात्मक संख्या या दो या दो से अधिक ऋणात्मक संख्याओं के यूनिट डिजिट के सम का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के सम का होता है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन चारों संख्याओं के यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा और सम करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर हम इस एक्सप्रेशन में सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट का सम करते हैं तो सम करने पर 4 3 7 7 7 6 13 तो 13 में 8 नहीं जोड़ेंगे। मैंने कहा तब किस में जोड़ेंगे। 13 में 8 नहीं जोड़ेंगे 3 में 8 जोड़ेंगे। 3 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो आ रहा है 11। मैंने कहा ठीक है 11 आ रहा है। देखिए जो 11 प्राप्त हो रहा है उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट जो होगा 1 ही होगा। हाँ मतलब ये जो 23 प्लस 34 प्लस 46 78 ये जो मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78 इनका यूनिट डिजिट जो होगा वो वास्तव में 1 होगा। कहोगे हाँ 1 ही होगा। मैंने कहा ठीक है जी यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा आपके सामने अगला क्वेश्चन है। आप इस अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। कह रहा है कि 23 55 प्लस 37 64 प्लस 42 56 प्लस 789 कह रहा है कि का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ ठीक है आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 23 55 हाँ प्लस 37 64 प्लस 37 64 प्लस 37 64 हाँ ठीक है प्लस 42 56 प्लस 789 हाँ आपके सामने दोस्तों ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। आपके सामने ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। हाँ आपके सामने ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। एक मिनट रुकिए ये आपके सामने ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। हाँ कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ ठीक है कहोगे देखिए ये सभी संख्याएं पॉजिटिव में है। कहोगे देखिए ये सभी संख्याएं पॉजिटिव संख्याएं हैं। कहोगे देखिए जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं सारी पॉजिटिव संख्याएं। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याएं या दो या दो से अधिक ऋणात्मक संख्याएं। कहोगे देखिए दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याएं या दो या दो से अधिक ऋणात्मक संख्याओं के सम का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के सम का होता है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए अगर आपको यहाँ पर अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको
इस एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट का सम करना पड़ेगा, और सम करने पे जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट का सम करता हूं तो सम करने पर 5 4 9 मैंने कहा ठीक है। 5 4 9 और 9 में हम 6 जोड़ते हैं, 9 में 6 जोड़ते हैं तो 15 आ रहा है, 9 में 6 जोड़ते हैं तो 15 आ रहा है, और 15 का यूनिट डिजिट देखा है तो 5 होता है, तो 5 में 9 जोड़ेंगे तो 5 में अगर 9 जोड़ते हैं तो आ रहा है 14। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें सीखनी है। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले हमें नई चीजें सीखनी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा गया है? कह रहा है कि 8976 माइनस 549 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ, कह रहा है 8976 माइनस 549 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहाँ पर धनात्मक संख्याएं भी आई है, ऋणात्मक संख्याएं भी आई है। हाँ, और तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे सामने एक्सप्रेशन लिखा गया है उसमें धनात्मक संख्या भी है और ऋणात्मक संख्याएं भी है। हाँ, और कह रहा है कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ, यहाँ यही तो कह रहा है। हाँ, कह रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा? कह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ, यूनिट डिजिट दोस्तों हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो इन सभी चीजों को पहले समझने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पर, ऐसा नहीं है आप निकाल नहीं सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पर जितने अभी मैंने एग्जाम्पल दिए थे, या तो सारे धनात्मक थे या तो सारे ऋणात्मक थे। हम उन्हीं के एग्जाम्पल थे। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याएं हैं, तो यहाँ पर मुझे आपको समझाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, 318 में से सबसे पहले आप मुझे बताइए 318 में से अगर मैं 216 घटाता हूँ, 318 में से अगर मैं 216 घटाता हूँ तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, अगर आपको इस एक्सप्रेशन को देखिए, मैंने कहा कि बताइए 318 में से अगर 216 घटाता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए 8 में से अगर मैं 6 घटाता हूँ तो देखिए, अगर मैं 8 में से 6 घटाता हूँ तो आ रहा है 2। उसके बाद 11 में से 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0 आएगा। तो वह देखिए, अगर मैं यहाँ पर 8 में से 6 घटाता हूँ तो 2 आ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो उसके बाद जो घटाएंगे आगे लिखेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो घटाने पर, इसे घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में दिखाई दे रहा है 2 होगा। मतलब देखा जाए तो 318 माइनस 216, 318 में से 216 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। हाँ, मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 2 होगा। हाँ, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 2 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर करोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 317 दोस्तों, इसी प्रकार मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा 317 माइनस 215, 317 माइनस 215। मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, मैंने कहा कि 317 में से अगर मैं 215 घटाता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यहाँ पर 8 कर लेते हैं। ठीक है, 318 में से अगर 215 घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए 8 में से अगर मैं 5 घटाता हूं तो 3 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद जो घटाएंगे इसके 3 के आगे लिखेंगे। तो इस प्रकार देखा है तो 318 में से 215 घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 3 है। क्या है? 3 है। हाँ, तो इस प्रकार देख रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट क्या है? 3 ही है। हाँ, ठीक है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है जी। अब इसी प्रकार आप मुझे बताइए, अगर मैं 315 में से इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 315 में से अगर मैं 217 घटाता हूं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए अगर मैं 5 में से 7 घटाता हूं तो घट नहीं रहा। मैंने कहा हाँ, तो देखिए तब हमें कैरी लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, जब कैरी लेंगे तो 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हाँ, अब 15 में से 7 घटाऊंगा तो आएगा 8। तो हम यहाँ पर आखिरी में तो 8 लिखेंगे, उसके बाद फिर से जो घटाएंगे वो आगे 8 के आगे लिखेंगे। तो इस प्रकार घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 8 होगा। मतलब 315 में से अगर 217 घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। हाँ, मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। हाँ,
यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और, ठीक है, मैंने कहा कि बताइए, मैंने कहा कि 2010 में से अगर मैं 534 को घटाता हूं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा, मैंने कहा कि 2010 में से अगर मैं 534 घटाता हूं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कोई बात देखिए, कोई बात देखिए मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, हो गया, हाँ। कोई बात देखिए, जीरो में से अगर मैं 4 घटाता हूं तो घट नहीं रहा है, मैंने कहा हाँ, कहोगे जीरो जाएगा कैरी लेगा तो हो जाएगा 10, और 10 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 4, 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 6, और कहोगे उसके बाद जो घटाएंगे उसके 6 के आगे लिखेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2010 में से घटाने पर 534 को जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। हाँ, क्या होगा, 6 होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट, मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट वास्तव में कुल मिलाकर 6 होगा। हाँ, तो दोस्तों मैंने आपके सामने 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं, और उन एक्सप्रेशनों में दोस्तों मैंने आपके सामने 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं, 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं। हाँ, और उन एक्सप्रेशन में आपने यूनिट डिजिट बताने के लिए यूनिट डिजिट में से इसके यूनिट डिजिट को घटाया है। दोस्तों मैंने आपके सामने 4 एक्सप्रेशन लिखे गए हैं, और उन एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट बताने के लिए आपने यूनिट डिजिट में से यूनिट डिजिट को घटाया है। हाँ लोग, हाँ, पहली वाली संख्या के यूनिट डिजिट में दूसरी वाली संख्या के यूनिट डिजिट को घटाया है, या तो घटाया है या तो कैरी लेके घटाया है। दोस्तों आपने यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालने के लिए 8 में से 6 को घटाया है। हाँ, यहाँ पर 8 में से 5 को घटाया है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर 5 में से 7 नहीं घटाया, 15 में से 7 घटाया है आपने यूनिट डिजिट 8 निकालने के लिए। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पर 0 में से 4 नहीं घटाया है, यहाँ पर 10 में से 4 घटाया है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों आपने इस एक्सप्रेशन में ये जो 4 एक्सप्रेशन लिखे गए हैं, यहाँ पर आपने यूनिट डिजिट निकालने के लिए या तो यूनिट डिजिट में से यूनिट डिजिट को घटाया है, या तो कैरी लेके घटाया है। हाँ, या तो कैरी लेके घटाया है, या तो सिंपल वे में ही घटा दिया है। हाँ, हाँ, आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गई हैं तो आप मुझे कुछ बताना, आपसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूं जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, आपसे कुछ और क्वेश्चन कर लेता हूं, आप उन क्वेश्चनों का जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैंने कहा एक संख्या है, मैंने कहा कि एक संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, और ये वाली एक संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 0 है। ठीक है, मैंने कहा एक संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 7 है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, ये जो है बड़ी संख्या है, ये है जो है छोटी संख्या है, ये जो है बड़ी संख्या है, ये जो है छोटी संख्या है। ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 7 है वो छोटी संख्या है। मैंने कहा कि बताइए, अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूँ, इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूँ, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, मैंने कहा कि इस संख्या में से अगर मैं इस संख्या को घटाता हूँ तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, अगर मैं 0 में से 7 घटा रहा हूँ तो घट नहीं रहा है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए, तो 0 अपने बगल में से कैरी लेगा, और कैरी लेगा तो हो जाएगा 10। अगर तो ऐसी स्थिति में 10 में से अगर मैं 7 घटाता हूँ तो घटाने पर हमें 3 प्राप्त होगा, घटाने पर हमें 3 प्राप्त होगा। कहोगे उसके बाद जितना घटाएंगे वो 3 के आगे लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने कहा कि अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूँ तो घटाने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 3 होगा, उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 3 होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए, एक संख्या है दोस्तों, इसी प्रकार एक संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, एक संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, और एक दूसरी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 है। एक संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, और एक संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 4 है। दोस्तों ये वाली संख्या जो है बड़ी है, और ये वाली संख्या छोटी है। ठीक है, ये वाली संख्या हमारी बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूँ तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, मैंने कहा हाँ, तो देखिए, तो ऐसी स्थिति में हम 13 में से 4 घटाएंगे। कहोगे देखिए, 13 में से जब हम 4 घटाएंगे तो प्राप्त हो रहा है 9। क्या प्राप्त हो रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए 9 प्राप्त हो रहा है, उसके बाद जो घटाएंगे 9 के आगे लिखेंगे सारी संख्या। तो इस प्रकार आपने कहा भैया इस संख्या का देखा जाए, कहोगे देखिए इस प्रकार देखा है तो इसमें से इसे घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। हाँ, मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट वास्तव में 9 होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हाँ, आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मैंने कहा जी ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको सिखाया जिससे आप पूरा घटाने मत जाइए, आपको पूरा घटाना ना पड़े, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको बताना जरूरी था, इन सब चीजों को बताना आपको जरूरी है, हाँ ठीक है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। कह रहा है कि 8976 कह रहा है, 8976 में से अगर हम 549 घटाते हैं तो बताइए उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, 8976 माइनस 8976 माइनस 549 करके 549 करके, हाँ 549 करके 549 करके कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ मतलब अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 6 में से हम 9 घटाते हैं तो नहीं घट रहा है, मैंने कहा हाँ। तो अगर 16 में से हम 9 घटाएंगे, मैंने कहा ठीक है। तो जब 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7। तो अगर देखिए उसके बाद जितने संख्याएं आएंगी, जितने डिजिट आएंगे घटाने पर जितने डिजिट प्राप्त होंगे 7 के आगे लिखेंगे। इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूँ तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। हाँ 7 होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 7 होगा। कहोगे हाँ इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 7 होगा, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 7 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर गलती है, मैं उस गलती को सुधार दे रहा हूँ, ठीक है। अब सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। कह रहा है 135, कह रहा है कि 135 प्लस 8976, कह रहा है 135 प्लस 8976 माइनस 549 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 549 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ 549 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 135, कह रहा है 135 प्लस 8976, कह रहा है 135 प्लस 8976 कह रहा है 135 प्लस 8976 माइनस 549। कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। हाँ ठीक है। मतलब इस कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यूनिट डिजिट निकालना हमें जरूरी है, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए ये दोनों संख्याएं पॉजिटिव संख्या, देखिए ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और दो संख्याओं के देखिए जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं देखिए 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट की जोड़ का होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का जोड़ का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 है। क्योंकि देखिए 6 में 5 जोड़ता हूं तो आया 11, और 11 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। हाँ उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। आप मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ बात से सहमत हूँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है दोस्तों। इन दोनों संख्याओं का जोड़ करने पर यह संख्या प्राप्त हुई। हाँ ये संख्या प्राप्त हुई और जिसका यूनिट डिजिट 1 है। हाँ इस संख्या के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, इस संख्या के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, वैसे उतार ले रहे हैं, ठीक है वैसे उतार ले रहे हैं। बताइए दोस्तों ये जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट क्या है। 9 है। आप पूरा भी उतार सकते हैं, 549 भी उतार ले सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी आप पूरा भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप यूनिट डिजिट करके ही केवल यूनिट डिजिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है दोस्तों। मैंने इन दोनों संख्या को जोड़ किया, ये संख्या प्राप्त हुई। हाँ और इस संख्या को पूरा वैसे ही उतार दिया। हाँ अब दोस्तों इसमें से इसे घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, दोस्तों इसे घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर मैं 1 में से अगर मैं 1 में से 9 घटाने जाता हूं तो घट नहीं रहा। मैंने कहा अगर 1 में से 9 नहीं घट रहा है तो हमें 11 में से 9 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 जो होगा कैरी लेगा जाकर। मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए जब 11 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 2। इस प्रकार देखा है उसके बाद जो घटाएंगे उसके बाद जितना घटाएंगे प्रत्येक डिजिट को घटाएंगे वो 2 के आगे लिखेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें से इसे घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो गई, जो संख्या प्राप्त हुई उसका यूनिट डिजिट 2 होने के कारण कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 2 होगा। हाँ 2 होगा।
लेकिन दोस्तों ये तो दोस्तों ये जो आपने तरीका लगा के निकाला है, ऐसा नहीं है, गलत है, सही है, अच्छे तरीके से आपने बताया भी है कि 2 होगा। लेकिन आप ये तरीका जो लगा रहे हैं थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम ले रहा है। हमें तो तेजी से करना है, कहोगे हाँ हमें तेजी से करना है, तो आइए तेजी से भी करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आइए तेजी से हम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है, तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जो संख्याएं घट रही हैं उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर अगर हमें इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है, तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, और जो संख्याएं घट रही हैं उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। हाँ, आइए यही प्रक्रिया द्वारा हम यहाँ पर तेजी से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों संख्याएं जुड़ रही हैं, इसलिए इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और ये संख्या घट रही है इसलिए इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या प्राप्त होगा? भैया देखिए, इन दोनों संख्याओं के जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, इसके इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई है 11 प्राप्त हो रही है। हाँ, ठीक है, 11 प्राप्त हो रही है, 11 प्राप्त हो रही है कि नहीं कहोगे? हाँ, 11 प्राप्त हो रही है। अब दोस्तों 11 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होता है। हाँ, 1 होता है, तो 1। अब दोस्तों 1 में से 9 घटाता हूं तो 1 में से 9 नहीं घटेगा कहोगे? हाँ, तो 1 में से 9 नहीं घटेगा तो 11 में से हमें क्या 1 जाएगा अपने बगल में, कैरी लेगा कहोगे? हाँ, कैरी लेगा तो हो जाएगा 11। अब 11 में से 9 घटाएंगे तो 11 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा कहोगे? 2 आएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके इकाई के अंक को जोड़ने पर और जो संख्याएं घट रही हैं उनके इकाई के अंक को घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 2 होने के कारण इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 ही होगा। हाँ, दोस्तों अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जो संख्याएं घट रही हैं उसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। दोस्तों ये दोनों संख्याएं जुड़ रही हैं इसलिए मुझे इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और ये संख्या घट रही है इसलिए इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। तो 6 5 11 हुआ, 11 में से 9 घटाऊंगा, 6 5 11 हुआ, 11 में से 9 घटाऊंगा तो 2 आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 2 होगा। हाँ, या दूसरा तरीका है 6 5 क्या हुआ 6 5 क्या हुआ 11 हुआ। अब 11 का मैं यूनिट डिजिट लेता हूँ 1। हाँ, अब 1 में से 9 घटाता हूँ तो नहीं घट रहा है, 1 में से 9 घटाऊंगा तो नहीं घटेगा, तो 1 क्या करेगा? अपने बगल में जाके कैरी लेगा, हो जाएगा 11। 11 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 2। हाँ, क्या आएगा? 2। तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा 2 होगा। आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बढ़िया, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, कह रहा है कि 135 प्लस 8976 माइनस 549 माइनस 135 कह रहा है का यूनिट डिजिट करो। हाँ, दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है 135 माइनस प्लस 8976 माइनस 49 माइनस 549 माइनस 135 कह रहा है कि बताइए इसका, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का, एक मिनट रुकिए, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए, अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जो संख्याएं घट रही हैं उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आइए यही प्रक्रिया करके हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो 6 में 5 जोड़ूंगा तो क्या होगा? 6 में 5 जोड़ोगे तो आएगा 11। हाँ, अब 11 लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हो, 11 लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हो, 11 का यूनिट डिजिट लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर मैं 11 का यूनिट डिजिट लेता हूं तो 1 आएगा। अब 1 में से 9 घटाऊंगा तो 1 में से 9 नहीं घट रहा, इसलिए 11 में से 9 घटाना पड़ेगा, तो 11 में से 9 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मुझे 2 में से 5 घटाना है तो 2 में से 5 नहीं घटेगा कहोगे? हाँ, 2 में से 5 नहीं घटेगा, 2 में से 5 नहीं घट रहा है तो 12 में से हमें
5 घटाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि 2 जाएगा अपने बगल में, कैरी लेगा, हो जाएगा 12। तो 12 में से 5 घटाऊंगा तो आएगा क्या 7। हाँ तो 7 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है 7, और 7 का यूनिट डिजिट क्या होता है 7 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कुल मिलाकर 7 होगा। हाँ तो अगर देखिए, अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और जो संख्याएं घट रही हैं उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। तो अगर देखिए ये दोनों संख्याएं जुड़ रही हैं, इसलिए इसके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। 6, 5, 11। अब 11 लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 11 लेके आगे नहीं बढ़ना है, बढ़ने का मन है, तो आप 11 का यूनिट डिजिट लेकर भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अगर मैं 11 लेके आगे बढ़ता हूँ तो 11 में से 9 घटाऊंगा तो आएगा 2। अब 2 में से 5 घटाऊंगा तो 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो 12 में से 5 घटाना पड़ेगा तो आएगा 7। उस तरीके से भी आ रहा है। अगर 11 के यूनिट डिजिट 11 का यूनिट डिजिट लेकर आगे बढ़ते हो तब भी आएगा। 11 का यूनिट डिजिट होता है 6 में 5 जोड़ा तो आया 11। 11 का यूनिट डिजिट होता है 2। हाँ 1 होता है, और 1 में से 9 नहीं घटेगा, तो हम 12 में से 11 में से 9 नहीं घटेगा, तो हमें क्या करना, 1 में से 9 नहीं घटेगा तो हो जाएगा 1 अपने पास जाके कैरी लेगा, अपने बगल में कैरी लेगा, हो जाएगा 11। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा। हाँ अब 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो 2 अपने बगल में जाके कैरी लेगा तो हो जाएगा 12। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा 7 होगा। हाँ तो इस तरीके से भी हम तेजी से करके जवाब दे सकते थे, इस तरीके से भी हम करके तेजी से जवाब दे सकते थे। हाँ अगर मैं बेसिक मेथड पे जाता हूं तो बेसिक मेथड से टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से आपको टाइम नहीं लगेगा। हाँ इस तरीके से आपको टाइम नहीं लगेगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 135 प्लस 89 माइनस 549 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कह रहा है 549 का यूनिट डिजिट क्या होगा। आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, और वो एक्सप्रेशन है 135 प्लस 89 प्लस 89 प्लस 89 हाँ माइनस 549 कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए जो संख्या को, देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और जो संख्याएं घट रही है उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों आपको चित्र से पता है कि ये दोनों संख्या जुड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए यूनिट डिजिट को जोड़ने पर 11 प्राप्त होगा। ठीक है, अब 11 लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हो, और 11 का यूनिट डिजिट लेकर भी आगे बढ़ सकते हो। अब 11 का यूनिट डिजिट, अगर मैं 11 में से 9 घटाता हूं तो क्या मिलेगा? देखिए 11 में से 9 घटाओगे तो आएगा 2। क्या आएगा? 2 आएगा। अगर 2 प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 2 होगा। ठीक है, अगर 11 लेकर आगे नहीं बढ़ना है तो 11 का यूनिट डिजिट 1 लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो 6 में 5 जोड़ा तो आया 11। अब 11 का यूनिट डिजिट जो होता है 1 होता है। 1 में से 9 नहीं घटेगा, तो 1 अपने बगल में जाके कैरी लेगा, और कैरी लेकर हो जाएगा 11। अब 11 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 का यूनिट डिजिट दो क्या होता है, एक मिनट होती है। तो अगर देखिए 6 में 5 जोड़ा तो आया 11। 6 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 11, और 11 का यूनिट डिजिट होता है 1, और 1 में से 9 घटाते हैं तो 1 में से 9 नहीं घटेगा, तो 1 जाके अपने बगल में कैरी लेगा, हो जाएगा 11। अब 11 में से 9 घटाते हैं तो आएगा 2, और 2 का यूनिट डिजिट 2 होने के कारण हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। हाँ तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते थे, इस तरीके से आप जवाब दे सकते थे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। मैं ठीक है जी। अब दोस्तों कह रहा है कि 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ ये कह रहा है, हाँ यही कह रहा है, यही कह रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आपको मुझे कुछ एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ेगा। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मुझे आपको कुछ एग्जाम्पल देकर पहले चीजों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पहले चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने कहा कि बताइए 21 की मल्टीप्लाई 37 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए
तो देखिए 21 की मल्टीप्लाई, मैंने कहा कि बताइए 21 की मल्टीप्लाई अगर मैं 37 से करता हूँ तो 37 से मल्टीप्लाई तो मैंने कहा कि 21 की मल्टीप्लाई 37 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आप आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको सबसे पहले 21 की मल्टीप्लाई 37 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 एक 7, ठीक है, 7 टू 14, मैंने कहा ठीक है, 3 एक 3, 3 दूनी 6। आप क्या करने को जोड़ना है, अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा 7 की 7 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 21 की मल्टीप्लाई 37 से करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका आखिरी डिजिट 7 है, और आखिरी डिजिट 7 होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह 21 की मल्टीप्लाई 37 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। हाँ, क्या होगा 7 होगा। हाँ, दोस्तों ये जो आपने निकाला है, इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट आपने निकाला है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं इस और इस संख्या के प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट आपने 7 निकाला है, इसे जरूरी नहीं था कि मल्टीप्लाई करके ही आप निकालो, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करके ही आप निकालो, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का भी होगा। ऐसा मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों 2 या 2 से अधिक है, दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों 2 या 2 से अधिक संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट का होता है। दोस्तों अगर आपको इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट होगा, इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का भी होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों 2 या 2 से अधिक संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट का होता है। हाँ, ठीक है, तो आइए हम यूनिट डिजिट इसका निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मुझे इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है तो इन दोनों संख्याओं के इस संख्या के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का भी होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए 1 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करता हूं तो 7 क्या आएगा, तो होगा 7 आएगा, और 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो होगा 7 ही होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 ही होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो हाँ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए उन संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में उन संख्याओं के भी प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको निकालना है, आपको मल्टीप्लाई करने नहीं जाना है। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर मैं 53 की मल्टीप्लाई 28 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 53 में 28 की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो देखिए इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का अगर इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का भी होगा। मैंने कहा ठीक है, देखिए अगर मैं इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर 24 प्राप्त हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, देखिए 24 का यूनिट डिजिट जो है 4 होने के कारण हम कह सकते हैं भैया इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का भी यूनिट डिजिट ही 4 ही होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि बताइए 24 इंटू 32 इंटू 76 का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट के प्रोडक्ट का होता है। मैंने कहा ठीक है, देखिए अगर आपको इन तीनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो आपको इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं तीनों संख्याओं की यहां पर कर लीजिए 9, ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 4 9 होता है 36, ठीक है 36 होता है, क्या होता है 36 होता है, और 36 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करता हूं तो आएगा 216, और कहोगे देखिए 216 का यूनिट डिजिट 6 होने के कारण हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 6 होगा। हाँ,
तो आप ऐसे क्यों करने जा रहे हो? जो मैंने आपको सिखाया था उसका भी तो प्रयोग करो। मैंने बताया था कि जब जोड़ने पर 2 डिजिट प्राप्त होता है, 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, तो उसका यूनिट डिजिट लेकर आगे बढ़िए। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई में भी होता है। अगर दो से अगर दो अगर एक अंक से बड़ी संख्या मिल रही है, मतलब एक अंक से बड़ी संख्या मिल रही है, तो आप उसके यूनिट डिजिट को लेकर आगे बढ़िए। आप दो संख्याओं के यूनिट डिजिट, दो संख्याओं को लेकर आगे मत बढ़िए। जैसे यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 9 से करने पर 36 आ रहा है, तो 36 लेकर आगे मत बढ़िए। 36 का यूनिट डिजिट जो है 6, उसको लेकर आगे बढ़िए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 4 अब तो आइए उसी तरीके से हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई अगर 9 से करता हूं तो क्या आ रहा है? 36। अब 36 की मल्टीप्लाई मैं 6 से नहीं करूंगा, 36 की नहीं 6 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 6 की मल्टीप्लाई 6 से करता हूं तो क्या आएगा? तो देखिए 36 आ रहा, और 36 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा 6 होगा। हाँ लोग, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और। मैंने कहा कि 35 की मल्टीप्लाई 37 से और उसके मल्टीप्लाई 28 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, अगर आपको इन तीनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस तीनों संख्या के प्रोडक्ट का भी यूनिट डिजिट होगा। मैंने ठीक होगा। देखिए 5 में अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 35, और कहोगे देखिए 35 की हमें आगे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 35 का जो यूनिट डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 35 का यूनिट डिजिट जो देखा जाए तो 5 होता है, तो 5 की मल्टीप्लाई आगे करनी है, तो 5 की मल्टीप्लाई आगे करूंगा तो क्या होगा? 40 आएगा, और 40 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है? तो हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है, अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो 1 मिनट रुक जाइए। अगर समझ में आ गई है तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जो जिस क्वेश्चन को हम करने जा रहे थे उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था कि 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ दोस्तों, आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 31 इंटू 37 इंटू 37 इंटू 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 46 इंटू इंटू 89 करके, हाँ 89 करके, यही तो लिखा गया है। कहोगे हाँ, कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है कि ये जो संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई है, कह रहा है कि इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए अगर आपको इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है, तो देखिए अगर आपको इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही बातों में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। हाँ मैंने कहा ठीक है। तो मैं देखिए अगर मैं इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 7 करूंगा, 1 7 करूंगा तो 7 ही आएगा, और 7 में 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 आएगा। वो मैं 42 की आगे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 42 का जो यूनिट डिजिट है 2 उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो क्या होगा? 12 आएगा। तो 12 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है आगे, 12 का जो यूनिट डिजिट है 2 उसकी मल्टीप्लाई करनी है, और 2 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो आएगा 18, और 18 का यूनिट डिजिट क्या होता है? तो 18 का यूनिट डिजिट 8 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 18 का अगर यूनिट डिजिट 8 होता है तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा 8 होगा, मतलब इन सभी संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट जो होगा वो वास्तव में 8 होगा। हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हाथों हाथ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे कह रहा है कि 135 इंटू 136 माइनस 170 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ 135 135 इंटू 136 136 माइनस 170 का यूनिट डिजिट होगा। 170 का यूनिट डिजिट होगा। यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए, तो मैं देखिए अगर इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट आपको निकालना है, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं घट रही हैं, जो संख्याएं घट रही हैं उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा, जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाँ हाँ ठीक है,
दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए तो वह देखिए ये दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए दो या दो से, कहोगे देखिए ये दोनों, कहोगे देखिए इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है, तो इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का मिलेगा। तो इस प्रकार आपने कहा इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 है। हाँ, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 है। हाँ, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं तो ऐसी स्थिति में जो संख्या घट रही है उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा, जो संख्या जुड़ रही है उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 है। हाँ, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस संख्या को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इस संख्या के यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। कहोगे हम दोस्तों इस संख्या को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इसके यूनिट डिजिट को क्या करना पड़ेगा, कहोगे घटाना पड़ेगा। हाँ, इसके यूनिट डिजिट में से। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 0 में से अगर मैं 0 घटाता हूं तो क्या मिलेगा, कोई 0 ही मिलेगा। हाँ, अगर 0 मिलेगा तो हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। दोस्तों अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही है उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, जो संख्या घट रही है उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। इसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या है, होगा 0 है। तो देखिए ये संख्या वास्तव में घट रही है, इसलिए इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा, तो मैंने घटा दिया। 0 में से 0 को घटाऊंगा तो आया 0। मतलब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। कह रहा है कि 31 इंटू 33 प्लस 37 इंटू 39 माइनस 43 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, कह रहा है 31 इंटू 33 प्लस 37 इंटू 39 37 इंटू 39 37 इंटू 39 -43 कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, तो देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनकी यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, जो संख्याएं घट रही हैं उनकी यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट करता हूँ, निकालता हूँ, तो क्या होगा, 3 आएगा। और 3 का यूनिट डिजिट 3 होने के कारण इन दोनों इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा 3 होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए 9 7 63 63 का यूनिट डिजिट 3 होने के कारण इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, जो संख्या घट रही है उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। तो ये संख्या वास्तव में जुड़ रही है तो इसके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये संख्या वास्तव में घट रही है तो इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा, तो घटा दें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 3 में से 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 में से 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 6 में से 3 आप घटाओगे, 6 में से 3 आप घटाओगे तो 3 ही आएगा। 6 में से 3 घटाओगे तो 3 ही आएगा। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का दोस्तों क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 का यूनिट डिजिट 3 होने के कारण हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वास्तव में 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं हाथों हाथ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 584 इंटू 328 इंटू 547 माइनस 618 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ, दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 584 इंटू 328 इंटू 328 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 547 इंटू 547 -618 हाँ, -618 कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्या जुड़ रही है उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और जो संख्या घट रही है उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, आप मुझे बताइए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए तो देखिए इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इन तीनों संख्याओं के प्रोडक्ट का भी यूनिट डिजिट होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा, 4 8 32 32 की मल्टीप्लाई आगे नहीं करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 7 14। तो देखिए 14 का यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होने के कारण हम कह सकते हैं इस इन तीनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। हाँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 8 है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वास्तव में 8। हाँ, ठीक है,
तो देखिए ये संख्या घट रही है, इसलिए इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। हाँ बताइए, 4 में से अगर मैं 8 घटाता हूं तो क्या मिलेगा? तो 4 में से 8 नहीं घटेगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 4 में से 8 नहीं घटेगा तो हमें 14 में से 8 घटाना पड़ेगा। हाँ आपको चित्र किस पता है कि जब हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए अगर घट नहीं रहा है तो कैरी लेके घटाते हैं। हाँ तो यहाँ पर घट नहीं रहा है तो मुझे कैरी लेके घटाना पड़ेगा। को हाँ तो बताइए 4 अपने बगल में कैरी लेगा तो हो जाएगा 14, 14 में से 8 घटाएंगे तो आएगा क्या होगा? 6। तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 आ रहा है तो हम कह सकते हैं भैया 6 का यूनिट डिजिट वास्तव में 6 होने के कारण हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट वास्तव में 6 होगा। हाँ क्या होगा? 6 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं हाथों हाथ। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? को कह रहा है कि 2183 इंटू 497 प्लस 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 माइनस 251 इंटू 263 का इकाई का अंक क्या होगा? हाँ ठीक है, कह रहा है कि 2183, कह रहा है 2183, मैंने कहा ठीक है, इंटू 497, मैंने कहा ठीक है जी, प्लस 839, मैंने कहा ठीक है जी, ये भी हाँ ठीक है। कह रहा है कि इंटू 235, मैंने कहा ठीक है जी, आगे कह रहा है 111 इंटू 1039, ठीक है। आगे कह रहा है कि 251 माइनस 263, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? यही तो पूछ रहा है। हाँ यही पूछ रहा है। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, तो देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, जो संख्याएं घट रही हैं उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए इस इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट देखिए तो 1 होगा। मैंने कहा कैसे बता दिए? होगा देखिए 3 सत्ते 21 होता है और 21 का यूनिट डिजिट 1 होने के कारण हम कह सकते हैं इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट 1 होगा। तो मैंने कहा कि बताइए इस इन ये जो चारों संख्याएं मल्टीप्लाई में है इनका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए 9 5 क्या होता है 45 और 45 का यूनिट डिजिट 5 होता है। तो मैं 5 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो आएगा 5 और 5 की मल्टीप्लाई 9 में करूंगा तो आएगा 45 और 45 का यूनिट डिजिट 5 होने के कारण ये जो इन चारों प्रोडक्ट इन चारों संख्याएं जो प्रोडक्ट में है, जो चारों संख्याएं प्रोडक्ट में है, तो मैं देखिए 8 की मल्टीप्लाई 5 से किया 45 आया, 45 का यूनिट डिजिट 5 है, 5 की मल्टीप्लाई 1 से किया 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा 45 आएगा, 45 का यूनिट डिजिट 5 होने के कारण इन चारों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 5 होगा। हाँ तो 5 लिख दिया। ठीक है, अच्छा इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। हाँ 3 लिख दिया। तो मैं देखिए अगर आपको इन चारों इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, जो संख्या घट रही है उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। तो मैं देखिए ये दोनों संख्याएं जुड़ रही हैं इसलिए इसके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, मैंने जोड़ दिया। तो मैं देखिए ये संख्या वास्तव में घट रही है इसके लिए इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा, घटा दिया। अब सोल्व कर लेते हैं। 5 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा। हाँ 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब 6 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 6 में से 3 घटाओगे तो आएगा 6 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 6 में से 3 घटाओगे तो आएगा 3। हाँ तो क्या आ रहा है? 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 3 आ रहा है और 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है? तो 3 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट वास्तव में 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम कल करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।